हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। उससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। और दोस्तों, 27 जून 2013 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आने वाले परीक्षा में जो पुराने वाले पेपर के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इस पेपर की सीडीपी को आज करेंगे। तो दोस्तों, आइए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल विकास का। संवेग व्यक्त की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर वाला, वुडवर्थ। अगला प्रश्न, शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ है। तो दोस्तों, ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वाला, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों, कक्षा में टीचर शिशु के ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करता है, ना कि उसके अभिलेखों और कार्य निष्पादन और प्रगति का करता है। अगला प्रश्न, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा समस्या। जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं, वो अपनी समस्या के प्रति बहुत कठोर होते हैं। दोस्तों, पूर्वाग्रही की बात करें, जिसे कहते हैं जेंडर बायस, समाज में यह एक बहुत बड़ी भ्रामकता होती है कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। ये समस्या आजकल समाज में बहुत बड़ी बन चुकी है। इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन है हिलगार्ड, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। अगला प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृत, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही विनीत नहीं होना चाहिए। इसकी एक लिमिट होती है, नॉर्मल रहना चाहिए। और स्वयं में सीमित, सीमित का यह सेंस होता है दोस्तों, स्वयं में सीमित का मतलब होता है कि अपने जो भी भावनाएं होती हैं उनको कंट्रोल में रखना। लेकिन दोस्तों, सीखने में सीमित नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव है। अगला प्रश्न, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण शिक्षण, वातावरण, राष्ट्रीयता। तो दोस्तों, प्रश्न में कहा गया अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। जो भी दोस्तों सीखने की क्षमता होती है, किससे प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है किससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज़ को सीखने में हमको किसी की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आनुवंशिकता, इससे सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो उसका बालक बुद्धिमान हो सकता है। वातावरण दोस्तों, वातावरण सीधा प्रभाव डालता है। अच्छा वातावरण होगा तो शिशु या बच्चा अच्छा सीखता है, अच्छे तरीके से सीखता है।
प्रशिक्षण अशिक्षण ये भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, लेकिन राष्ट्रीयता अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गुथरी, डी ऑप्शन वाला गुथरी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो दोस्तों अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, स्कूल का बस्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कूल के बस्ते से शिशु को अधिगम में कोई सहायता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। तो दोस्तों ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वाला 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं किशोरावस्था से पूर्व किशोरावस्था से उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था में। अगला है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तत्परता से। अगला प्रश्न, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था से। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? तो दोस्तों ऑप्शन है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर बच्चे की आप अधिक प्रशंसा करोगे तो वह अधिक सीख नहीं सकता है। अगला प्रश्न, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक। अगला प्रश्न, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन है मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है या समावेशी शिक्षा दी जाती है
उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला प्रश्न, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध से है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? खेल, दिनचर्या, बाल साहित्य, संचार माध्यम। तो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा खेल का महत्व होता है। अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न,
कोहोल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास।